ओम सन शनिश्चराय नमः। दोस्तों, इस बार की जो शनि जयंती है कुछ खास होने वाली है। कुछ शुभ संयोगों के साथ मनाई जाएगी इस बार जो है शनि जयंती। ये त्योहार न्याय के देवता भगवान शनि को समर्पित माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भक्त फल जो है क्रम फलदाता भगवान शनि की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। कौन सा वो योग है जो सिर्फ 7 मिनट के लिए ही बनेगा। इस योग के चलते यदि आप अपनी पूजा पाठ करते हैं तो शनि देव की कृपा दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा वो शुभ योग है जिसमें यदि आप 7 मिनट का केवल शुभ योग बताया जा रहा है। यदि आप इस शुभ योग में अपनी पूजा करेंगे तो शनि देव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। अब आपसे पुनः अनुरोध है कि शनि जयंती है और शनि देव को आप बर्थडे में यदि गिफ्ट कुछ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप शनि देव को मानते हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष शनि जयंती 27 मई को मनाई जाएगी। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव के पुत्र भगवान शनि का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर मंदिरों में भगवान शनि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी रहती है। साथ ही साथ मंदिरों में भंडारे भी शनिदेव के नाम से चलाए जाते हैं। कुछ लोग जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो भी दान पुण्य करते हैं। शनि देव के जन्मदिन पर जितना हो सके आप भी दान पुण्य कीजिए और शनि जयंती के रूप में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शनि जयंती पर शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 से हो जाएगी, जो कि 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। तो आइए बता देते हैं आपको कि 7 मिनट का खास योग कौन सा रहने वाला है। ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि शनि जयंती पर कई शुभ योग बन रहे हैं। सुकर्मा योग सुबह से रात 10:54 तक बना रहेगा। इसके बाद से धृति योग बनेगा, तो वहीं सुबह 5:25 से लेकर 5:32 तक एक दुर्लभ स्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। ये योग सिर्फ 7 मिनट ही रहेगा। इस खास योग में पूजा से आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि के साढ़े साथी से बच सकते हैं, शनि ढैया से बच सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो शिववास योग भी सुबह 8:31 तक रहेगा। मान्यता तो यह है कि इस शिववास योग के दौरान भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इसमें यदि आप अपनी पूजा अर्चना करते हैं तो आपको शनि देव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस दिन आप शनि देव को कैसे प्रसन्न करें, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि शनि देव आपसे शीघ्र प्रसन्न हो जाए। इस दिन आप क्रम फलदाता शनि को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा पाठ के साथ साथ दान अवश्य करें। वहीं जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष या उन पर शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही है वो शनि के उपाय जरूर करें। ऐसे जातक इस दिन दान करें, शमी और पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। साथ ही साथ छाया दान करें, तिल और तेल से शनि देव का अभिषेक करें। वहीं अपाहिजों और बुजुर्गों की सेवा अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ शनि की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। वहीं यदि आप चाहते हैं कि शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो आप शनि जयंती पर 7 भूखे व्यक्तियों को भोजन जरूर कराइएगा। जिन्हें खाने की जरूरत है उन्हें ही आपको भोजन कराना है। भरपेट भोजन कराइए। यदि आप शनि जयंती पर 7 व्यक्तियों को भरपेट भोजन करा देते हैं तो भी शनि देव की कृपा आप पर बरसने लग जाती है। साथ ही साथ शनि देव के जो है जयंती के दिन आपको शनि देव और पीपल वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ उसमें थोड़े से काले तिल डालिए, लौंग डालिए, काली मिर्च और काले उड़द जो है शनिदेव को जरूर अर्पित कीजिए। काली कील
काला कपड़ा, साथ ही साथ गुड़ चना तो आप प्रसाद स्वरूप सभी भक्तों में बांट सकते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे बन पड़े उतना आप सभी भक्तों में गुड़ चना वितरित कीजिए, गुड़ चना बांटिए। यदि आप शनि जयंती पर ये छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए शनि के साढ़े साथी चाहे ढैया कैसी भी चली हुई है वो आपके ऊपर से उतर जाती है। साथ ही साथ आपको शनि कृपा प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:03 से लेकर 4:44 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त की बात करें तो 2:26 से लेकर 3:31 तक रहेगा दोपहर के। गोधूली मुहूर्त 7:11 से 7:31 तक शाम। निशिता मुहूर्त 11:58 से लेकर 12:29 तक रहने वाला है। इस बीच आप अपनी यदि पूजा करते हैं तो कुछ जो है खास मुहूर्त होते हैं, कुछ खास समय होता है जिस पर किया गई हमारी पूजा सफल हो जाती है, हमें 4 गुना उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी ऐसे शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना कीजिए और अपने जीवन को जो है सफल बनाइए। शनि देव और बजरंग बली की यदि आप साथ में पूजा अर्चना करते हैं तो भी शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और बजरंग बली का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। शनि जयंती है तो थोड़ा सा गुड़ आपको गाय को जरूर खिलाना चाहिए। 2 रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाइए। फिर देखिए आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर कैसे बना रहता है। जैसे जैसे आप जानते हैं अमावस्या का दिन है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर चौमुख दीपक और तुलसी माता के सामने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर या तो आप घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जब आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे तो उसमें भी आपको 2 लौंग जरूर डालनी है। लोबान की अपने घर में धूनी दीजिए, कपूर की धूनी दीजिए। कहा जाता है कि यदि जिस घर में प्रत्येक दिन संध्या समय कपूर जलाया जाता है, कपूर से पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, जिस घर में संध्या समय यदि आप अपनी पूजा करते हैं, नॉर्मल से भी पूजा करते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा कपूर जरूर डालिए। ऐसा माना जाता है कि यदि हम अपनी पूजा में कपूर डालकर पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती है, कोई भी दुख का कारण नहीं बन पाता है। साथ ही साथ घर में नए नए धन आगमन के रास्ते आ जाते हैं। धन आने के नए नए जो है रास्ते हमारे सामने आने लग जाते हैं। हे शनिदेव, जो भी आपकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा उस भक्त के आप सभी कष्ट हर लेना। उसके ऊपर चाहे आपकी कैसी भी कुदृष्टि हो उसे कृपा दृष्टि में बदल देना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बजरंग बली के नाम एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, शनिदेव के नाम एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, हैप्पी बर्थडे शनिदेव जी, या फिर आप शनिदेव को जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। किसी भी रूप में आप शनिदेव को बधाई दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।